विविध विचार में आपका खैर मकदम है। मुहर्रम चल रहे हैं, जगह जगह मजलिसें भी हो रही हैं, लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं 2 दिन से। मजलिसों का क्या उद्देश्य रहता है, अलग अलग मौलानाओं से बात भी कराई, मौलवी साहब से, सभी ने अपने पक्ष रखे और सभी ने बताए। आज की मजलिस जनपद मुजफ्फरनगर में हो रही है, कालापार क्षेत्र में। ख़ास मेहमान बगरे से भी मजलिस में आए हैं, उन ख़ास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ेंगे मास्टर अली रज़ा बगरे वाले। मास्टर अली रज़ा साहब, आपका स्वागत है विविध विचार में। मजलिस चल रही है, आप इतनी दूर से आज मुजफ्फरनगर आए हैं। मजलिस किस तरह का मजलिस का उद्देश्य था और आपको आज यहाँ क्या कुछ अलग सुनने को मिला? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस का हमारे उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, लोगों को मुत्तहिद करना है। मुत्तहिद होने के बाद वो कुछ पैगाम सुने और उस पैगाम पर अमल करें, यही मजलिस का मेन उद्देश्य है। वो हुसैनियत का पैगाम है, वो इस्लाम का पैगाम है, हुसैनियत का पैगाम है। हुसैनियत का पैगाम को आम करना है। हुसैन ने अपनी ज़िंदगी जो कुर्बान की है वो नमाज के लिए की है, इस्लाम को बचाने के लिए की है, शरीयत को बचाने के लिए की है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब यहाँ आए हैं और इसमें मजलिस में शिरकत की हमने। माशाअल्लाह, आपको बहुत नॉलेज है, आप पुरानी शख्सियत हैं, काफ़ी तजुर्बेकार भी हैं। तो थोड़ा बैक में चलते हैं, आपसे जनता के कुछ मन में सवाल रहते हैं, उन पर आज चर्चा करते हैं। इमाम हुसैन साहब का करबला जाने का क्या मकसद था? इमाम हुसैन का मकसद यही था, उन्होंने अपना मकसद ख़ुद से बयान किया कि मैं इस कौम की इस्लाह के लिए और दीन के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं, और मेरा मकसद दीन की बका और इस्लाह करना है, कौम की इस्लाह करना है, कौम की जो है सही इस्लाह करना मकसद था उनका। इसी मकसद के तहत वो करबला पहुँचे। यजीद इमाम हुसैन साहब से क्या चाहते थे? यजीद बैत चाहता था। बैत का मतलब है कि उनकी पैरवी कर ले, और हुसैन जैसा यजीद जैसी की कभी पैरवी नहीं कर सकता। जो शरीयत के ख़िलाफ़ चलता हो उसकी पैरवी, जो शरीयत का बचाने वाला है, मुहाफ़िज़ है, वो ऐसे शख्स की पैरवी नहीं कर सकता। इमाम हुसैन साहब को फ़रज़ांद रसूल क्यों कहा जाता है? वो हज़रत रसूल के नवासे थे और उनको फ़र्जंद रसूल इसलिए कहा जाता है कि कुरान का हुक्म है और कुरान में आयत भी आई है, और तो उन्हें फ़र्जंद का लक़ब दिया गया है और वो फ़र्जंद रसूल के नाम से जाने जाते हैं, और फ़र्जंद रसूल की हैसियत से उनकी पहचान है। ये सिलसिला मजलिसों का कब से चल रहा है? ये सिलसिला जनाब ज़ैनब ने कायम किया है, और इसकी बुनियाद हज़रत ज़ैनब जो जनाब इमाम हुसैन की बहन थी, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली है, और तभी से ये सिलसिला आज तक जारी व सारी है। लगातार मजलिसें होती हैं, क्या सब में कुछ अलग अलग उनका उद्देश्य रहता है? सभी मजलिसों का? ये सभी मजलिसों का उद्देश्य एक ही है, सिर्फ कहने का फ़र्क है, और उद्देश्य सबका यही है, इस्लाम के पैगाम को पहुंचाना है, शरीयत के पैगाम को पहुंचाना है, शरीयत को आम करना है। इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है, तो अमन और सलामती के साथ में ही पैगाम दिया जाता है। शायद 10 तारीख को एक मातमी जुलूस निकलता है, खूनी जुलूस जिसे बोलते हैं, मातम भी किए जाते हैं उसमें। तो जैसे उसमें खूनी मातम करते हैं, चोट भी लगती है, तो क्या दुख दर्द नहीं होता, या दुख दर्द होता है उसके बाद उनका कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है, या वो खुद से ठीक हो जाते हैं? नहीं, ये अक़ीदत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। ये सब अक़ीदत इंसान की होती है, उस अक़ीदत के तहत जो है खून का मातम करके हम पुरसा पेश करते हैं, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम करबला में होते तो इमाम अली मकाम पर अपना खून बहा देते और उनको जो है बचा लेते। काले ही कपड़े भी पहने जाते हैं? काले कपड़े सोग का पहचान है, और सोग में जो है काले कपड़े पहने जाते हैं, इसीलिए जो है ये रिवायत है कि सोग में जो है हम काले कपड़े पहनते हैं। कौम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? कौम के लिए ये मैसेज है कि कौम मुत्तहिद रहे, एक रहे, और इस्लाम के और अमन के सलामती के पैगाम को पहुंचाती रहे। यही इसका उद्देश्य था और ये इसका पैगाम है। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बगरे में मैंने सुना है काफ़ी मजलिस होती है, अधिकतर लोग वहाँ पर जाते हैं, और आज आप यहाँ पर आए हैं, मतलब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये इस्लाम के पैगाम है जो एक से दूसरे तक पहुंचना चाहिए, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहाँ आए हैं, और यहाँ भी हमने जो है इस्लाम के पैगाम को सुना और सुनाया है लोगों को, और उसको पहुंचाया है एक दूसरे के ज़रिए।
اور بگرہ جو ہے چونکہ مرکزیت رکھتی ہے جگہ باب الحوائج کے وہاں روزہ باب الحوائج ہے، وہاں حضرت فیض عباس کا روزہ مخصوص ہے، اور پوری دنیا میں امن و سلامتی کا وہ مرکز ہے، اور اس مرکز کی حیثیت سے وہ ایک مقام رکھتی ہے، اور اسی کی پورتی کے لیے ہم سب لوگ یہاں بھی آئے ہیں۔ یہاں بھی ہم نے امن اور سلامتی کے پیغام کو پہنچایا، ایک دوسرے کی مجاز پرسی اور ایک دوسرے سے جو ہے خبرگیری کرنے کے لیے یہاں سب اکٹھا تھے ہم۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ خاص مہمانوں سے آپ کی بات چیت کرائی گئی، انہوں نے صاف سندیش یہی دیا ہے کہ امن اور پیغام، آپس میں مل جڑ کے رہنا، بھائی چارہ، ان سب کے لیے مجلس کی جاتی ہے، اور ان سب کا ادیشیہ یہی رہتا ہے۔ آگے بھی آپ کے من میں یدی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ مظفر نگر وودھ وچار ڈیجیٹل کے لیے میں محمد سہیل۔